अरावली पर्वतमाला एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के पिछले 10 दिनों से पूरे भारत में गहमा गहमी है। न्यूज चैनल से लेकर के ट्विटर, सोशल मीडिया हैंडल और अब तो जो पर्यावरण से संबंधित जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो अवेयरनेस का काम करते हैं, वो लोग भी अब सड़क पे आते दिख रहे हैं। आखिर ये क्या मसला है? मैं आपको बताऊं कि अरावली पर्वतमाला जिसका 80% 80% जो हिस्सा है यानी 2/3 वो राजस्थान में आता है। और ये एक बहुत बड़ी करीब 700 किलोमीटर का इसका रेडियस है। आप समझ सकते हैं 700 किलोमीटर इतना इसका रेडियस है। और राजस्थान में ये इसका करीब 2/3 जो भाग है वो राजस्थान में आता है। जैसे आप ऐसा समझे कि जैसे हिमालयन रेंज है तो हिमालय एक बहुत बड़ा पर्वतमाला है, वैसे ही अरावली भी एक बहुत बड़ी पर्वतमाला है, एक पूरा माउंटेन का रेंज है, जिसकी वजह से बहुत सारे आप कह सकते हो कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनते हैं। जैसे अगर आप मानसून की बात करें, जो हमारा साउथ वेस्ट से मानसून आता है तो उसमें भी इसकी अहम भूमिका होती है। प्रदूषण को कंट्रोल करने की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए ये जो 4 राज्य हैं नॉर्थ इंडिया के, खास करके इसमें दिल्ली भी आता है। आपका जो पूरा कैपिटल दिल्ली है ये पूरा अरावली रेंज में ही आता है। गुजरात पूरा आता है, हरियाणा पूरा आता है, पंजाब का भी कुछ हिस्सा, और राजस्थान तो खैर मैंने कहा कि अरावली के साथ में ही पूरा वो बना है, क्योंकि अरावली जो पर्वतमाला है उसका 2/3 हिस्सा राजस्थान राज्य के अंदर ही आता है। अब अगर अरावली को लेकर के जो फैसला आया है, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसके बाद से गहमा गहमी बढ़ गई, तो सरकार की तरफ से एक दलील दी गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अरावली में ऐसे पर्वत जो 100 मीटर से ज़्यादा हैं, यानी कि जिसकी जिसकी ऊंचाई जिस चोटी की 100 मीटर से ज़्यादा है उसी को हम अरावली मानेंगे। बाकी ऐसे पर्वत जो अरावली के पर्वतमाला में तो आते हैं, लेकिन उसका जो हाइट है वो 100 मीटर से यदि कम है, अब आप समझिए कि 100 मीटर से यदि कम है तो सरकार उसको अरावली नहीं मानेगी और वहाँ पे माइनिंग का अधिकार जो है वो दे दिया जाएगा। अब समस्या कहाँ आती है उसको आप समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला आया उसमें ये कहा गया है कि आसपास का जो एरिया है, जैसे सपोज करिए कि दिल्ली का जो रायसीना हिल है, इवन मैं आपको कहूँ जो राष्ट्रपति भवन अभी जो बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन भी जो है अरावली पर्वतमाला पे ही वो उसका भी कंस्ट्रक्शन है। इसलिए आप जब भी इंडिया गेट की तरफ जाते होंगे तो आपको बिल्कुल हाइट ऐसा आता है। वो भी इवन जो साउथ दिल्ली में जब आप साउथ की तरफ जाते हो, आईआईटी दिल्ली, हौज खास, वो पूरा वहाँ की जो हरियाली है, जो ग्रीनरी है, वो पूरा अरावली रेंज के अंदर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इसका रेडियस है और पूरा गुजरात राजस्थान। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें यह कहा गया कि जैसे मान के चलिए कि दिल्ली के पास का जो अरावली रेंज आता है तो आसपास के हिस्से से 100 मीटर, वैसे तो अमूमन ये देखा जाता है कि हम लोग जो हाइट मापते हैं वो सी लेवल से, यानी क्योंकि समुद्र का जो लेवल होता है ना वो हर जगह एक जैसा होता है। समुद्र का लेवल कभी भी ऊंचा और कम नहीं होता, वो एक जैसा समुद्र का। तो आप देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन या शहर की भी जो ऊंचाई होती है हम लोग सी लेवल से मेजर करते हैं। बट यहाँ पे जो कोर्ट का फैसला आया है उसमें यह कहा गया है कि जहां से कटाई होगी या मान के चलिए माइनिंग के लिए जो परमिशन मिलेंगे वो वहां से मिलेंगे जो आसपास का क्षेत्र। तो इसमें ये माना जा रहा है, जो रिसर्चर्स हैं, जो रिपोर्ट आई है उसमें ये माना जा रहा है कि अगर इस तरह की स्थिति बनी, यानी कि अब राजस्थान के पास का अरावली है तो राजस्थान के पास, राजस्थान से 100 मीटर ऊंचाई, तो इसमें क्या होगा कि ऐसा माना जा रहा है कि मान के आप चलिए कि 80%, 90%, मैं कहूंगा कि 90% जो अरावली है वो साफ हो जाएगी। मतलब 90% पे सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा और माइनिंग इलीगल अभी भी हो रही है और अब तो खैर आप उसको परमिटेड कर देंगे, कोर्ट का भी फैसला आ गया। तो इससे ये होगा कि आप मान के चलो कि 90% अरावली आपकी क्या हो जाएगी, खत्म, जीरो हो जाएगी, बचेगा 10%। और आज के समय में आप देख रहे हैं कि पर्यावरण को किस प्रकार से स्थिति बनी हुई है, दिल्ली हो चाहे राजस्थान, एक्यूआई का लेवल क्या है, 500 से ऊपर, यानी बहुत ही खतरनाक स्थिति में हम जा चुके हैं। और ऐसे में अरावली पर जो फैसला आया है वो एक बहुत ही चिंता का विषय है। और जितने भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरण को समझते हैं, क्योंकि देखिए ये जन जन का मुद्दा है, ये हर एक व्यक्ति का मुद्दा है, खास करके नॉर्थ इंडिया। क्योंकि आप जो देखते हो कि मानसून जो समय से आजकल जो बारिश होती है उसमें भी अरावली का क्रूशियल रोल है। प्रदूषण अभी ही इतनी है, लेकिन उसको भी जो कंट्रोल करता है वो आपका अरावली है। और इससे जुड़ी जितनी चीजें हैं, डेजर्टिफिकेशन की हम बात करें, आप आजकल देख रहे हो कि मरुस्थलीकरण हो रहा है। अगर हम राजस्थान को भी देखें तो राजस्थान को 2 हिस्से में हम बांट सकते हैं, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। तो जो पूर्वी राजस्थान है वो तो चलिए ग्रीनरी है पूरा, लेकिन जो पश्चिमी आपका बिल्कुल वो डेजर्ट के तरह का आता है। तो पूर्वी राजस्थान में ग्रीनरी इसलिए है, पानी इसलिए है क्योंकि अरावली है। अब अगर अरावली खत्म हो जाएगा तो आप मान के चलो कि पूर्वी जो राजस्थान का हिस्सा है ना वो भी बिल्कुल डेजर्ट हो जाएगा पश्चिम की तरफ, यानी राजस्थान करीब करीब खत्म हो जाएगा। वहाँ की सुंदरता, वहाँ के मॉन्यूमेंट्स, वहाँ का किला जो कि आकर्षण का केंद्र है वो भी खत्म हो गया।
आपका मानसून बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा, बिल्कुल रेगिस्तान की स्थिति बनेगी। तो इसको लेकर के ये चीज़ें सामने आ रही है। सोशल एक्टिविस्ट भी सामने आ रहे हैं, मीडिया चैनल्स पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे कई तरह के जो है मूवमेंट्स वगैरह चलाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए इससे सिर्फ राजस्थान ही प्रभावित नहीं हो रहा, इससे आपका पूरा दिल्ली भी प्रभावित होगा, पूरा गुजरात आपका प्रभावित होगा, पूरा हरियाणा तक प्रभावित होगा। क्योंकि जो वाटर, आप जानते हो जले जीवनम, तो अगर इतनी बड़ी पर्वतमाला को आप डैमेज करोगे, और वो भी 90%। इसका एक और कारण मैं आपको बताऊं कि जो आजकल एनसीआर पूरा बसा है, चाहे आप गुरुग्राम की तरफ जाएं या गाजियाबाद की तरफ आएं या राजनगर एक्सटेंशन, मतलब ये जो पूरा दिल्ली, तो ये जो माइनिंग क्यों होता है? क्योंकि जैसे आपके मार्बल्स लगने हैं या जो कंस्ट्रक्शन में जितनी चीजें हैं वो कहाँ से आएगी? तो ये जो अरावली पर्वतमाला है वहाँ पे माइनिंग होता है। अभी कई बार तो इलीगल माइनिंग भी का भी केस है, बट अगर उसको अधिकृत तरीके से भी हम माइनिंग करेंगे तो वहाँ से जो हम मतलब खदान से जो निकालेंगे, जैसे मार्बल वगैरह या तमाम कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें आती हैं, तो उसको आप कहाँ ले जाओगे? गुरुग्राम। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो सरकार इसमें जो मेन कारण बता रही है कि कंस्ट्रक्शन में इसका क्रूशियल रोल होगा, कि भाई माइनिंग आप करोगे, वहाँ से चीज़ें निकालोगे और उसको कहाँ लगाओगे? गुरुग्राम में। उसको आप कहाँ लगाओगे? गाजियाबाद में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, मतलब जो आसपास का जो सिटी डेवलप हो रहा है। तो यानी आप अरावली को, प्रकृति को खत्म करोगे और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप करोगे। लेकिन आप ये समझिए कि जब प्रकृति रहेगा ही नहीं तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करके क्या करोगे? आज आप दिल्ली का AQI देखिए 500 से ऊपर जा चुका है। इस पे कंट्रोल कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है, चाहे सरकार किसी की भी हो, इस पे नियंत्रण कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। ऐसे में अरावली को लेकर के जो डिसीजन आया है माननीय न्यायालय का, मुझे भी ऐसा लगता है कि उसको एक बार रिविजिट करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो किसी का भी रह पाना बड़ा ही कठिन है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने हैं, वो तो देखो आवश्यक है, क्योंकि सरकार से भी ये प्रश्न पूछा गया, माननीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने भी ये कहा कि भाई विकास भी आवश्यक है। देखिए जहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी होगा वहाँ डेवलपमेंट भी होगा। मानव समाज और विकास ये दोनों साथ के साथ परस्पर चलती हैं। ऐसा नहीं होगा कि मानव समाज है विकास नहीं है, दोनों परस्पर चलती है। लेकिन हमें प्रकृति को बैलेंस करना है ना, प्रकृति को आप केंद्र में रखिए और उसके बाद मानव समाज और विकास को, अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो कुछ भी हमारे हाथ नहीं बचेगा और हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अरावली हिल को बचाना चाहिए। सेव अरावली मूवमेंट जो अभी चलाया जा रहा है उसको मजबूती से उठाना चाहिए। माननीय न्यायालय को भी इसमें एक बार अगर वो रिवाइज इसको कर सकती है, रिविजिट, तो करना चाहिए। और सरकार को भी कहीं ना कहीं इस पे सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये पर्यावरण की दृष्टि से और मानवता की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से ये सहज होगा, अच्छा होगा।